हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कास्ट अकाउंटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। कास्ट अकाउंटिंग जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कास्ट से संबंधित जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। जिसको हम अगर दूसरे वर्ड में कहें, दूसरे शब्दों में कहें, तो किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसको ज्ञात करने की जो टेक्निक और प्रोसेस होता है, इसी को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इतना ही है। कॉस्ट अकाउंटिंग रिफर टू द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? रेफर करता है किसको? क्लासिफाइंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए एंड एप्रोप्रिएट करने के लिए किसको? एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। It also help in the presentation of arranged data for the control purpose and guideline and guidance to the management. Cost accounting deals with the production, selling and distribution cost. It involves the ascertain the cost of every job, order, product, process or services. Here we shall discuss the various object of कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि लागत लेखांकन जो है वो उत्पाद या सेवा की कॉस्ट डिटरमाइन करना, जो मैनेजमेंट होते हैं उनको गाइडलाइन करना, तथा इनके बारे में जो कंट्रोल हो सकता है उसके लिए जो भी स्पेसिफिक तरीका है उनके आंकड़े आंकड़े यानी जो होता है इसको हम बोलते हैं कि एक तरीके का डिटेल्स प्रोवाइड करा देना, जिससे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया जाए, उनका अभिलेखन किया जाए तथा किस तरीके से उनका एलोकेशन किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करा देना। और यह जो भी होता है ये सभी आदेश पे होता है, कार्य पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, प्रोसेस पे होता है। इसी को हम कहते हैं कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट डिटरमाइन करना। तो यही कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है आपका। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका ये है कॉस्ट एज सर्टेन करना, यानी लागत का निर्धारण करना। किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो यही होता है कि इसका जो भी यूनिट हो, उसका कार्य, उसका प्रोसेस, उसका डिपार्टमेंट, इन सब जो चीज़ें होती, जो सर्विसेज होती हैं, इनकी कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। दूसरा होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। ऐसी कौन सी टेक्निक हम यूज़ करें जिससे कॉस्ट कंट्रोल हो सके। अब सपोज करिए कि हमने एक मार्कर बनाया जिसकी मार्केट में प्राइस इस समय चल रही है 25 रुपये और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 20 रुपये। अगर हम इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉस्ट को और कंट्रोल करें, क्योंकि मार्केट में सपोज करिए मैं कैमलिन का यूज़ करता हूँ, कोई लेक्सर का यूज़ करता है या कोई अदर ब्रांड का यूज़ करता है, तो सब में क्या होती है, कॉस्ट कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इस कॉस्ट को मैं कैसे कम करूं कि मेरा जो प्राइस है मार्केट में वो हमें 25 में ही हम सेल करें, लेकिन उसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल जो होगा उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ करेंगे, जिससे वो 20 रुपये का जो हमेरी कॉस्ट आ रही है वो 19 रुपये 50 पैसे हो जाए या 19 रुपये हो जाए, तो हमारा प्रॉफिट 1 रुपये पर मार्कर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, किस किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है एज सर्टेन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी किस तरीके से हम अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेंगे जब हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ में कोई काम करेंगे। यानी अपनी जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर उसके लिए प्रॉपर प्लान करेंगे कि किस प्रोडक्ट पे हमें कितना खर्च करना है या कौन सी जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर कितना से कम हम खर्च करें जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सके। तो यही होता है आपका एज सर्टेन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। किस तरीके से हम अपनी सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर सकें, निर्धारित कर सकें, जो भी हम मार्केट में प्राइस है उसको कैसे निर्धारित किया जाए। तो ये तभी हो जाएगा जब आप प्रॉपर, आपको कॉस्ट कंट्रोलिंग आएगी, यानी कॉस्टिंग का पूरा नॉलेज होगा, तभी आप प्राइस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। मार्केट में जो भी कंपटीटर है उनके बारे में हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि जो सिमिलर टाइप के जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उनका मार्केट में क्या प्राइस है सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट के, तो उसी को देखते हुए हम भी अपने प्राइस, जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं
प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, यानी व्यवसाय नीति निर्धारण हेतु आधार ज्ञात करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं और उसी के बेसिस पे ही सारी चीज़ें डिटर्मिनेशन करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन करना, कॉस्ट को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं जिससे हमारी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी हो वो इंक्रीज हो सके। और इसके अलावा है कंप्लायंसेस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, यानी वैधानिक दायित्व की पूर्ति करना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं, जो भी एज पर कंपनी एक्ट है इसके सेक्शन 209 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन डी में ऐसा कहा गया कि जो भी कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भी हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं किस तरीके से करते हुए। तो इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, इसको आप देख लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करना है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की। देखिए कॉस्ट का जो एलिमेंट है वो मेन 3 होता है। पहला कौन सा होता है? मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है एक्सपेंसेस। अब यहाँ मटेरियल भी हमारा 2 तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है डायरेक्ट नेचर का, एक होता है इनडायरेक्ट नेचर का। लेबर भी सेम कैटेगरी का है, एक डायरेक्ट नेचर का होगा एक इनडायरेक्ट का होगा, और एक्सपेंसेस भी 2 होंगे, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। इसके बारे में हम डिटेल्स में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ जो कॉस्ट होती है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यहाँ हम बात करते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग की। तो वेरियस मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिनमें सबसे पहला है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के बारे में कहा जाता है कि मेनी फर्म्स एंड बिजनेस वर्क ऑन ए जॉब वर्क बेसिस। इन सच केस वी यूज द जॉब कॉस्टिंग मेथड। हेयर द कॉस्ट इज असाइंड टू ए स्पेसिफाइक जॉब असाइनमेंट ETC। तो यहाँ पे एक इसका ये मतलब होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक पर्टिकुलर जॉब पे कंपनियां वर्क करती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ट्रांसफार्मर बनाने का ऑर्डर मिला, तो ये पर्टिकुलर एक जॉब है, तो उसके लिए कंपनी काम करती है। और ऐसे केस में जो भी होगा यहाँ पे स्पेसी जो कॉस्ट होगी वो असाइंड होती है और इसी को हम जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे कोई प्री प्रोडक्शन नहीं होता है, नो प्री प्रोडक्शन हेयर, ईच ऑर्डर इज मेड टू ए स्पेसिफिकेशन नीडेड। तो पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ ऐसा कहा जाएगा कि भाई आप ये काम कर लीजिए, तो उसके लिए यानी ऑर्डर पे काम होता है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जैसे छपाई का कोई काम है या कपड़ा सिलाई का काम है या कोई मशीन का मैन्युफैक्चरिंग है, इस टाइप के जो काम होंगे वही आपके जॉब कॉस्टिंग कहलाते हैं। इसके बाद है आपका बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन द गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड टू डिमांड बट आर प्री प्रोड्यूस। देखिए बैच कॉस्टिंग का मतलब होता है कि ऐसी कॉस्ट जो ऐसा वर्क जो हम कंटिन्यू प्रोड्यूस करते हैं चाहे उसकी डिमांड हो या ना हो। हेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यूअस एंड ऑकर्स इन बैच। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है आपका वो कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बिस्किट का प्रोडक्शन हमारा चलता रहेगा भले उसकी डिमांड हो या ना हो। दवाइयाँ हैं, इसका डिमांड हो या ना हो, हम कंटिन्यू इसका मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं। जैसे वॉच हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो ये सब इन सब को हम क्या बोलेंगे? बैच कॉस्टिंग मेथड के तरीके से ये सारे काम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होते, उसको हम कई प्रोसेस में कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके का जो टेक्निक होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे मान लीजिए कि हम आटा बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है हमने, तो आटा हमारा कई तरीके से बन सकता है। जैसे पहले वो धुलाई होता है, धुलने के बाद सूखता है, सूखने के बाद फिर वो मशीन में जाता है, मशीन के बाद वो पिसता है, पिसने के बाद फिर वो पैकिंग होता है। तो ये एक तरीके से काम होता है। तो रॉ मटेरियल होता है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं और फिनिश्ड गुड्स में कंप्लीट करते हैं। तो कई प्रोसेस में जो काम कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके अलावा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं बिजनेस में जो कंटिन्यू रन करती रहती हैं, ऐसी सर्विसेज होती हैं जो एक प्रोसेस में चलती रहती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि रेलवे है, बस है, ट्रक है, जहाज़ है, ये जो कंपनियां हैं ये सभी कंपनियां ऐसी तरीके से काम करती हैं जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के तरीके से काम करती हैं। मतलब ये काम तो करती रहती हैं और इनका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। एमंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एमंग ऑल द मेथड ऑफ कॉस्टिंग द वन बेस्ट सूटेड टू द सर्विस सेक्टर इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो सर्विस सेक्टर का जो काम होता है वहाँ पे क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। वी यूज ऑपरेटिंग कॉस्ट
टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। तो यहाँ पे बी यूज ऑपरेटिंग कॉस्ट, हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने कस्टमर को अपनी सर्विस प्रोवाइड की है उसी को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। इसके बाद हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग होती है जो कंपनी के बाहर के कामों में यूज़ होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या रोड का निर्माण कर रहे हैं, रोड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या और भी कुछ जो ऐसे इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं जो कंपनी के बाहर के काम होते हैं, जिनको हम एक पर्टिकुलर ठेका लेते हैं, जिसको ठेका बोला जाता है। उस तरीके के जो काम होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यहाँ लिखा है टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक वी इम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सो इट विल हेल्प अस ट्रैक द कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट विथ ए स्पेसिफिक कस्टमर। किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जो हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दीज मेथड ऑफ कॉस्टिंग आर मेनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स हाईवे ब्रिज डैम्स ETC। तो ये जो मेथड है वो इन सब के ये यूज़ होता है वर्ड, जिसमें हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हाईवे को कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, या पर्टिकुलर एक ब्रिज बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। तो ये सब जो काम हम होते हैं इनको एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया जाता है, इसी को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारी बातों का डिस्कशन करेंगे, जिसमें यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, इनके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। इससे रिलेटेड MCQ भी आपको आज ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे उसकी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।